हाँ, तो कल हमने पढ़ लिया था मालदेव, ठीक है। मालदेव के अंदर राजा कौन बनता है? चंद्रसेन। क्यों बना? चंद्रसेन, ठीक है। जन्म कब हुआ चंद्रसेन का? 1541 में हुआ, ठीक है। उपनाम देखो इसके, मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी मुगलों के दिन तक स्वीकार नहीं करता है। उधर माना प्रताप भी स्वीकार नहीं करता है, तो इधर ये भी स्वीकार नहीं करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, मतलब कि प्रताप से पहले आगे चल रहा था ये, है ना, ठीक है। विस्मित नायक, है ना, मतलब विस्मित नायक भी इसे कहते हैं, मतलब भूला बिसरा राजा कहते हैं। यानी कि विस्मित मतलब क्या होता है? भूला बिसरा, ठीक है। और भूला बिसरा को इंग्लिश में एक और द फॉरगेटन ऑफ किंग, है ना, तीनों एक ही नाम है ये, है ना, लेकिन पूछते हैं बार बार, ठीक है। छापो इसको ऐसे। वो मैं बताऊंगा ना आगे। लिख लिया? लिख दिया? देखो, चंद्रसेन के दो भाई थे, कौन थे? राम और उदय सिंह। मैंने कल दिखाया था आपको, एक राय मतलब भी था, है ना, ठीक है। राम उदय सिंह। देखो राय मलोट, वो कल मैंने लिखाया था मैंने, रायमल रायमलोट, है ना। रायमल गया था सिवाना तरफ, ठीक है। बच्चे कौन अब? दोनों, राम उदय सिंह। चंद्रसेन जब शासक बन जाता है तो राम उदय सिंह नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं? अकबर के पास में। किसमें चले जाते हैं? अकबर के पास में चले जाते हैं, है ना। देखो अकबर उदय सिंह को तो क्या देता है? फलोदी की। उससे पहले क्या होता है? अकबर में चले जाते हैं ये। चंद्रसेन जब राजा बनाना तब राम उदय सिंह को उसने अच्छा रखा। राम को तो दी जैतारणी की जागीर। किसने दी? चंद्रसेन ने, ना, जैतारणी की जागीर। और उदय सिंह को दी फलोदी की जागीर। कहाँ की जागीर दी? फलोदी की, ठीक है। लेकिन इनको इन दोनों को क्या बनना था बेटा? राजा। क्या बनना था? राजा। तो ये दोनों नाराज होकर किसके पास चले जाते हैं? अकबर के पास चले जाते हैं, ठीक है। अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है ना, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है और जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। जोधपुर पर अधिकार कर लेता है तो चंद्रसेन वहां से भागेगा। चंद्रसेन भागकर कहां जाता है बेटा? बादराजून। कहां जाता है? बादराजून। कहां था बेटा? बादराजून, ठीक है। फिर चंद्रसेन को पकड़ने के लिए उदय सिंह को अकबर भेजता है, ठीक है। उदय सिंह को अकबर भेजता है। एक लड़ी होती है, कौन सी लड़ी होती है? लोहावट। लोहावट दोनों भाइयों के बीच में होती है ये लड़ाई। चंद्रसेन इधर और इधर उदय सिंह। इसमें कौन जीत जाता है? चंद्रसेन जीत जाता है, ठीक है, लोहावट के युद्ध के अंदर, है ना।
फिर चंद्रसेन भागे भागे फिरता है सब जगह, है ना। फिर लगाता है अकबर लगाता है नागौर दरबार, ठीक है। तो नागौर दरबार में अनाउंसमेंट करवाता है वो कि मैं नागौर दरबार में मैंने लगवाया है, कोई भी मेरी दीनता स्वीकार करना चाहे तो आ जाए, है ना। देखिए अकबर का डर का माहौल इतना जोरदार था, सभी आ गए यहाँ पे अकबर की दीनता स्वीकार करने, है ना। चंद्रसेन भी वहाँ गया, लेकिन चंद्रसेन ने दीनता स्वीकार नहीं की। और चंद्रसेन ने देखा कि यार मेरे सभी भाई यहाँ पे आए हुए हैं। मोटा उदय सिंह आया था, उदय सिंह नाम है ना उसका, वो आया था, और राम आया था, है ना, बीकानेर से भी आए थे। तो देखा कि सभी बैठे हुए हैं और सभी अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। तो उसको पता चला कि कहने के मेरे सम्मान को ठेस पहुंच रही है, तो वहां से उठ के वो चला जाता है चंद्रसेन, है ना। फिर से चंद्रसेन को पकड़ने के लिए भेजते हैं, ठीक है। चलता रहता है फिर सिलसिला, ठीक है। फिर तो लिखो पहले, तो लिखो। लिखो, जब चंद्रसेन राजा बना तब उसके भाई उदय सिंह को फलोदी, व राम को जैतारण की जागीर दी। लिख दिया। फिर लिखो, राम व उदय सिंह नाराज होकर अकबर की शरण में चले जाते हैं। लिख दिया। अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करता है और जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। क्या लिखा? अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर सेना भेजता है। अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर सेना भेजता है और जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, लिखो। लिख दिया। अनिशा का क्या क्लेश फोन लगा? भरत का फोन लगा दे। 2 मिनट। देखो, अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में कहां अधिकार कर लेता है बेटा? जोधपुर में अधिकार कर लेता है, ठीक है। चंद्रसेन वहां से भागकर कहां चला जाता है? बदराजून, ठीक है। फिर अकबर उदय सिंह को भेजता है चंद्रसेन को पकड़ने के लिए, है ना। फिर एक युद्ध होता है लोहावाट का युद्ध, ठीक है। लिखो पहले, कहां तक लिखा आपने? अधिकार कर लेता है। हाँ, लिखो। फिर चंद्रसेन वहां से भागकर बदराजून चला जाता है। चंद्रसेन वहां से भागकर बदराजून चला जाता है। चंद्रसेन वहां से भागकर बदराजून चला जाता है। चंद्रसेन वहां से भागकर बदराजून चला जाता है।
लिख दिया? फिर लिखो अकबर चंद्रसेन को पकड़ने के लिए उदय सिंह को भेजता है। अकबर चंद्रसेन को पकड़ने के लिए उदय सिंह को भेजता है। फिर युद्ध होता है लोहावाड़ का। लोहावाड़ एक जगह का नाम है बेटा, ठीक है? कहां पर है? जोधपुर में है बेटा, है ना? लिखो हाँ, युद्ध लिखो। फिर उसको पकड़ने भेजा तो फिर युद्ध हुआ एक, लोहावाड़ का युद्ध। लोहावाड़ एक जगह का नाम है, वहां युद्ध हुआ एक, है ना? चंद्रसेन और उदय सिंह के बीच में। फलोदी भी एक जिला है वर्तमान में, याद रखना, ठीक है? वहां पर एक भी नदी नहीं है। तो राजस्थान में 3 जिले ऐसे है ना जहां पर एक भी नदी नहीं है, चूरू, बीकानेर और फलोदी, है ना? फलोदी को शुष्क स्थान भी बोलते हैं। अब शुष्क जिला हो गया कह रहे हो, है ना? सूखा है पूरा यहाँ पे, सूखा। हाँ उदय सिंह इसके भाई है। राजा बनने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, क्या करें? हाँ वही लिख दिया। देखो नागौर दरबार, टॉपिक डालो नागौर दरबार। कब लगा नागौर दरबार बेटा? 1570। मैंने आपको पहले लिखा दिया था, है ना? देखो नागौर दरबार का उद्देश्य क्या था? शुक्र तालाब का निर्माण करना। लेकिन मेन उद्देश्य तो अकबर का अलग ही था। और क्या था? राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना, है ना? देखो नागौर दरबार भारमल के कहने पर अकबर ने लगवाया 1570 के अंदर। उद्देश्य क्या था उनका? कि शुक्र तालाब का निर्माण करना। अकाल पड़ रहा था उस वक्त, तो अकाल राहत कार्य के तहत शुक्र तालाब का निर्माण करवाना, है ना? ये तो था मतलब कि वहां पे जो जनता का विश्वास था ना। लेकिन अकबर का खुद ही मतलब अलग ही मकसद था। क्या था? जो राजा थे यहाँ के, उनको क्या करना? अधीनता स्वीकार करवाना, ठीक है? तो लिखो, इसमें लिखो, यह दरबार अकबर ने भारमल के कहने पर लगाया। यह दरबार अकबर ने भारमल के कहने पर लगाया। यह दरबार अकबर ने भारमल के कहने पर लगाया। भारमल के कहने पर लगाया, लिख दिया। इस दरबार का उद्देश्य अकाल राहत कार्य के तहत, इस दरबार का उद्देश्य अकाल राहत कार्य के तहत शुक्र तालाब का निर्माण करना था। शुक्र तालाब का निर्माण करना था, है ना? नागौर के अंदर एक और तालाब मैंने कल लिखाया था, आपको बता कौन सा है किरण? नागौर के अंदर एक और तालाब किसने बनाया था? कौन सा है बता? क्या लिखवाया मैंने? हाँ अन्नू मैडम बता। हाँ कृष्णा, हाँ कॉटन देशर बावड़ी है वो। पूजा धाकड़, हाँ क्लेश बैरागी, वो जोधपुर में, मैं नागौर की बोल रहा हूँ। हाँ अगर सूरज बैरागी, हाँ रेशम, चुंडासर तालाब, है ना? लिख दिया आपने। अकाल राहत कार्य के तहत शुक्र तालाब का निर्माण करवाना, है ना? एक दरबार का उद्देश्य अकाल राहत कार्य के तहत शुक्र तालाब का निर्माण करवाना। अकाल राहत कार्य के तहत शुक्र तालाब का निर्माण करवाना।
देखो इसमें दो पार्ट हो गए बेटा, ठीक है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुगल सहयोगी मुगल विरोधी कौन कौन है हमारे, तो मुगल सहयोगी, इधर लिखना मुगल सहयोगी मतलब मुगलों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की बेटा, है ना। तो जैसे में कि हरियाणा भट्टी ने की, मारवाड़ के उड़राजु देसाई ने की, लगभग इधर सभी आ गए थे, लेकिन इधर केवल एक ही था, कौन था, चंद्रसेन। कौन था, चंद्रसेन। तो इधर लिखो मुगल सहयोगी, इस दरबार में लिखो, इस दरबार में देखो, इस दरबार में राजपूत दो भागों में बट गए, इस दरबार में राजपूत दो भागों में बट गए, इस दरबार में राजपूत दो भागों में बट गए। लिखो बेटा, देखो मुगल सहयोगी में कौन कौन थे, जिन्हें मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली, जैसे मैंने कहा हराया भट्टी, ठीक है। इसने अधीनता स्वीकार जो की और अपनी छुरी का ब्याह भी अकबर से करवा दिया। मारवाड़ का मटरा जयदेव सिंह, इसने छुरी का ब्याह किससे करवा दिया, जहांगीर से करवा दिया। इसी दरबार के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। बुद्धिगत सृजनाड़ा, इसी ने किसी का ब्याह नहीं करवाया, इसकी भी लड़की थी, उन्होंने बोला पर उन्होंने इसने ब्याह नहीं करवाया। तो ध्यान रखना, आपकी पूछेंगे पर्सन कि मुगल सहयोगी के अंदर, मुगल दरबार मतलब नागौर दरबार के अंदर किसने अपने बेटी का विवाह नहीं करवाया, तो कौन था, बुद्धिगत सृजनहाड़ा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। बीकानेर का कल्याणमल, इसने भी ब्याह करवा दिया था, ठीक है। कल्याणमल के दो पुत्र थे बेटा, एक तो था राय सिंह, एक पृथ्वीराज राठौड़ था। इसी दरबार के अंदर पृथ्वीराज राठौड़ को क्या दिया, गागरोन की जागीर दे दी, किसने दी, अकबर ने, ठीक है। इधर मुगल विरोधी में केवल एक ही था, चंद्रसेन। लिख दिया, छाप लिया इसको। पुत्र लिख देना बीच में ना, कल्याणमल के दो पुत्र थे, है ना। इसी दिन लिख देना, अकबर ने इसे गागरोन की जागीर दी, है ना। गागरोन की जागीर दी। वहां पर बेटा उसने क्या लिखा, वेली किशन रुक्मणी, है ना।
मैंने लिखा दिया पहले आपको, खैर साहित्य के अंदर। इसमें लिखो, इस दरबार में यह उठकर आ जाता है और मुगल के दिन तक स्वीकार नहीं करता है ना। लिख दिया? लिख दिया? देखो, फिर 1572 के अंदर अकबर भेजता है राय सिंह को यहाँ पर अधिकार करने के लिए, और अब 1572 के अंदर अकबर जोधपुर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो लिखो 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। 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 देखो, चंद्रसेन यहां से भागता है, कहां जाता है, सोजत। कहां जाता है, सोजत। ठीक है, सोजत पे भी आ जाते हैं कौन, मुगल। सोजत से भागता है, कहां जाएगा फिर अब, सिवाना। कहां जाएगा, सिवाना। सिवाना को क्या बोलते हैं, रटोड़ों की शरणस्थली। ठीक है, सिवाना से भागता है, फिर वो पीपलुत, है ना, पीपलुत। है ना, पीपलुत भागता है। पीपलुत को कौन आ जाते हैं, मुगल आ जाते हैं। वहां से फिर से भागता है, कहां जाता है, कानूजा। कहां जाता है, कानूजा। ठीक है, वहां पे भी कौन आ जाते हैं, मुगल। वहां से भागता है, कहां जाता है, डूंगरपुर। ठीक है, वहां जाता है, वहां पे भी कौन आ जाते हैं, मुगल। वहां से भागता है फिर से बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा, वहां पे भी कौन आ जाते हैं, मुगल। ठीक है, फिर भागता है पोखरण। कब भागता है, पोखरण। ठीक है, पोखरण भागता है। अब देखो, भागते भागते इसकी सेना नष्ट हो गई। ठीक है, पैसे वैसे नहीं बचे इसके पास। ठीक है, पोखरण किसके अंडर में था, उस वक्त जोधपुर के अंडर में था पोखरण, है ना। पोखरण चौहान चंद्रसेन के अंडर में था। पोखरण को बेच देता है कौन, चंद्रसेन। सेना नहीं है ना पास में, सेना जुटेंगे नहीं, क्या करेगा वो। पोखरण को उसने बेच दिया। किसको बेचा, जैसलमेर वालों को। किसको बेचा, तब से लेकर पोखरण अभी तक जैसलमेर में है। पहले पोखरण किसमें आता था, जोधपुर में आता था। आपने पढ़ी होगी पोखरण की हवेली कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, तो पोखरण को उस वक्त बेच दिया, अभी भी वही है ना। किसको बेचा, जैसलमेर का राजा कौन था उस वक्त, हर्राय भाटी ने बताया ना आपको, तो हर्राय भाटी को बेच दिया। हर्राय भाटी को बेच दिया इसने। ठीक है, अब पोखरण इसके पास में है नहीं। ठीक है, और जैसलमेर हर्राय भाटी ने पहले किसके दिन तक स्वीकार की थी, मुगलों की। अब ये उठेगा फिर, यहाँ रहे तो यहां से भागा फिर से पोखरण से। कहां गया, सारण। कहां गया, सारण। ठीक है, सारण से भागा फिर से सचिया। कहां भागा, सचिया। ठीक है, सचिया भागा। सचिया के अंदर एक बीरसियाल नाम का एक युवक था, उसके घर में रुका ये। ठीक है, युवक घर में रुका तो मुगल की तरफ से आ गए। मुगलों ने बीरसियाल को बोल दिया कि इसको सल्टा दे तू, नहीं तो हम तेरे को सल्टा देंगे। ठीक है, तो बीरसियाल ने क्या किया, खाने के अंदर उसको क्या दे दिया, जहर। क्या दे दिया, जहर। ठीक है ना, तो सचिया नामक स्थान पर
बेरिसाल नामक युवक ने इसको जहर दे दिया। कहानी यही खत्म। ठीक है, तो लिखो 1572 में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को 1572 में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया। जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया, लिख दिया। आगे लिखो चंद्रसेन यहां से भागा, लिखो चंद्रसेन यहां से भागा, और ये छापो यहां से भागा तो यहां तक, है ना। यहां तक लिखना टोटल, है ना, बांसवाड़ा तक लिख देना। ठीक है, बांसवाड़ा तक लिखना, फिर पोखरण के नीचे वो लाइन लिखानी पड़ेगी एक। चंद्रसेन यहां से भागा, फिर ऐसे लिख दो, सोजत, फिर सिवाना गया, फिर पिपलून गया। पिपलून जहाजपुर के पास में भी है एक। अनिशा आ रही है? अनिशा आ रही? पोखरण के नीचे लिखना बेटा, पोखरण लिख देना आप तो, पोखरण के नीचे एक लाइन लिखना। ठीक है, हाँ लिख देना कि जैसे चंद्रसेन ने पोखरण हर्राय भट्टी को भेज दिया। चंद्रसेन ने पोखरण हर्राय भट्टी को भेज दिया। देखो पोखरण तो है ना हर्राय भट्टी को भेज दिया, और एक समय में रामदेव जी थे ना, रामदेव जी, ये पोखरण दहेज में दे दिया था। किसको? उनकी बहन को, सुगुना को, है ना, दहेज में दे दिया था। ठीक है, रामदेव जी के गाने सुनोगे ना तब उसमें आएगा आप गाने में, पर आप तो सुनते ही नहीं हो, फिर डांस करने में मगन। है ना, पोखरण के नीचे लिख देना बेटा कि हर्राय भट्टी को भेज, जिसमें कि हर्राय भट्टी को भेज दिया। चंद्रसेन ने पोखरण जिसमें कि हर्राय भट्टी को भेज दिया। लिख दिया? फिर सचिया तक लिख देना, सचिया में लिखना बेटा, सचिया के नीचे डेस्क करके लिखो, यहां बेरिसाल ने उन्हें जहर दे दिया। सचिया के नीचे लिखना बेटा, सचिया के नीचे, यहां बेरिसाल ने उन्हें जहर दे दिया। सचिया के नीचे लिखो, यहां बेरिसाल ने उन्हें जहर दे दिया। यहां बेरिसाल ने उन्हें जहर दे दिया। लिख दो बेटा, लिखो 1581 में 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है।
चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात, नीचे लिखो, चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात अकबर मारवाड़ को खालसा घोषित कर देता है। मारवाड़ को खालसा घोषित कर देता है। खालसा घोषित कर देता है। खालसा घोषित कर देता है। और खालसा बेटा कब से कब तक रहा ये? 1581 से 83 तक, है ना। खालसा घोषित कर देता है जो 1581 से 83 तक रहा। जो 1581 से 83 तक रहा। जो 1581 से 83 तक रहा। लिख दिया बेटा? नया राजा लिखो अब राजा कौन बनेगा? मोटा राजा उदय सिंह, इसका भाई, ठीक है। तो लिखो मोटा राजा उदय सिंह। देखो मोटा राजा उदय सिंह। राज्याभिषेक, कब हुआ राज्याभिषेक बेटा? 1583 में, ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई इसकी? लाहौर के अंदर। कहाँ हुई मृत्यु? लिख देना मृत्यु भी साथ में के साथ में, लाहौर। ठीक है। देखो मोटा राजा उदय सिंह को, है ना, अकबर ने कौन सी उपाधि दी? मोटा राजा की उपाधि दी अकबर ने, ठीक है। और ये पहला व्यक्ति था मोटा राजा उदय सिंह जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, है ना। तो पूछेंगे कि मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। इसकी एक छोरी थी जगत गुसाई, है ना, जिसको हम जोधा भी कहते हैं। उसका ब्याह करवाया किससे? जहांगीर से। उनसे छोरा कौन सा हुआ? शाहजहां, है ना। तो लिखो अकबर ने उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी। मोटा राजा की उपाधि दी। मोटा राजा की उपाधि दी। लिख दिया? फिर नीचे को मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। देखो बेटा, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। इसकी पुत्री कौन थी बेटा? पुत्री कौन थी बेटा? जगत गोसाई। कौन थी? जगत गोसाई। क्या कहते थे जगत गोसाई को बेटा? जोधा। क्या कहते थे? जोधा। अपन जोधा पढ़ते हैं ना, वो सीरियल के अंदर देखते हैं ना, वो जोधा गलत है, ठीक है। ये जोधा सही है ना। तो आज से माइंड से निकाल देना, ठीक है। जगत गोसाई। इधर अकबर, ठीक है। अकबर का छोटा बेटा कौन था? जहांगीर, ठीक है। पुत्र जहांगीर। है ना। दोनों का ब्याह हुआ। क्या हुआ? ब्याह। ठीक है, दोनों को क्या हुआ? विवाह हुआ, ठीक है ना। दोनों को विवाह हुआ तो क्या आपको छोड़ छपरा हुई, ठीक है। हाँ,
कौन हुआ बेटा? खुर्रम। कौन हुआ? खुर्रम। और खुर्रम को हम क्या बोलते हैं? शाहजहां। ठीक है ना? तो ये उनका पुत्र था बेटा। क्या था उनका? पुत्र था। ठीक है, ये पुत्र। ठीक है, तो ऐसे 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 छाप लो। तो अपने जोधा कहाँ की थी? ये मारवाड़ की थी। और वहां सीरियल के अंदर गलत है सीरियल, ठीक है, ध्यान रखना, है ना? उस सीरियल के ऊपर एक बार केस लग गया था। ठीक है, एक फिल्म बनी है जोधा अकबर, फिल्म बनी थी ऋतिक रोशन की, उस पर भी एक बार केस लग गया था। तो उन्होंने हाई कोर्ट में क्या बोला कि हमने फिल्म शुरू होते पहले क्या लिखा था कि ये तो एक क्या है, काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है, इसका कोई भी संबंध इतिहास से नहीं है। ठीक है, तो फिर वो फिल्म अभी तक भी चल रही है। ठीक है, पढ़ना था, किताब पढ़ दो। हाँ।
देखो, सूर सिंह राज्याभिषेक कहाँ हुआ इसका? लाहौर में। पिता कौन था? महाराजा उदय सिंह। अकबर ने स्वराज्य की उपाधि दी इसे और 2000 जात का मनसब भी दिया बेटा, ठीक है। जागीर ने इसे 5000 व 3000 का क्या दिया बेटा? मनसब दिया, ठीक है। निर्माण इसने किस किस का करवाया? सूरसागर तालाब, मोती महल, तलेटी महल और का निर्माण करवाया, ठीक है। और रणरवात हाथी और ये पोचंगर हाथी बेटा किसने दिया इसको? जागीर, ठीक है। लिखो। फौज श्रृंगार हाथी, फौज श्रृंगार रणरावत, फौज श्रृंगार हाथी व रणरावत हाथी भी रेट किए। लिखो बेटा। लिख दिया। लिखो बेटा। देखो, अगला राज्य कौन बनता है बेटा? गज सिंह। कौन बनता है? गज सिंह, ठीक है। गज सिंह को है ना जागीर ने कौन सी उपाधि दी बेटा? दल तमन की। कौन सी उपाधि? गज सिंह की एक पासवान थी, कौन थी? अनारा बेगम, ठीक है। अनारा बेगम पासवान थी और गज सिंह का बड़ा बेटा कौन था? अमर सिंह, ठीक है। जसवंत सिंह को पता लगा है कि भाई पापा किसकी बात मानते हैं? पासवान की। पासवान कौन थी? अनारा बेगम, जीएफ, है ना, जीएफ थी वो, ठीक है। उसकी बात मानते हैं। जसवंत सिंह अनारा बेगम को प्रसन्न किया, ठीक है। और प्रसन्न करने के बाद में अनारा बेगम ने बोला कि तेरे को क्या चाहिए? तो जसवंत सिंह बोला कि मेरे को तो राजा बनना है, पर क्या करूं? अमर सिंह बड़ा बेटा है तो वो बनेगा। किसको बनेगा? जसवंत सिंह को राजा बनाएगा, ठीक है। तो जसवंत सिंह को फिर राजा बनाया जाता है, अमर सिंह को नागौर दे दिया जाता है बेटा, ठीक है। लिखो। जहांगीर ने गज सिंह को दलतमन की उपाधि दी। जहांगीर ने गज सिंह को दलतमन की उपाधि दी। दलतमन की उपाधि दी। फिर लिखो। फिर लिखो। गज सिंह अपनी पासवान अनारा बेगम के प्रभाव में आकर अपने बड़े पुत्र अमर सिंह की जगह जसवंत सिंह को राजा बना देते हैं। देखो बेटा। गज सिंह अपनी पासवान अनारा बेगम के प्रभाव में आकर अपने बड़े पुत्र अमर सिंह की जगह जसवंत सिंह को